नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेषन पढ़ता के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि नीट के पेपर लीक हुए हैं और अब उसमें सीबीआई, एनटीए, नरेंद्र मोदी सरकार से या फिर कहा जाए भाजपा एनडीए सरकार से कठिन सवाल पूछे। वो कठिन सवाल क्या है वो कुछ देर बाद में, लेकिन आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। आप याद कीजिएगा, जब ये मामला सबसे पहले सामने आया था तो आपके स्क्रीन पे ये है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ने पेपर लीक हुआ ये मानने से इनकार ही कर दिया। फिर आपको याद होगा कि किस तरीके से विपक्ष के ऊपर हमला किया जा रहा था, विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा था। पूरा एक टूल किट जो तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। यानी कि ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय सब कुछ कर रही थी। उस दौर में बिहार के भीतर 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, मगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तब भी ये कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ। गुजरात के गोधरा में करोड़ों रुपए लेकर के चीटिंग करवाई जा रही थी, लेकिन मजाल है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये मान ले कि कुछ गड़बड़ी हुई है। और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि पेपर लीक तो हुआ है। उन्होंने और बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सबसे पहले आपके सामने बात करने वाला हूं कि जो 5 सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं अपनी सुनवाई के दौरान नीट पेपर लीक मामले को लेकर के, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब इस मामले को लेकर के 11 तारीख को सुनवाई होनी है सभी पक्षों से, चाहे एनटीए हो, सीबीआई हो या फिर याचिकाकर्ता, सबसे कहा गया है कि वो अपने जवाब को पेश करें। बड़ी बातें सामने निकल के आई है, इस पे बात करना चाहूंगा। साथ ही एक बात और आपको स्पष्ट करूंगा कि इस मुद्दे पर किस तरह की राजनीति शुरू से लगातार की जा रही है। यानी कि ये कहे कि हमारे देश के बच्चों के भविष्य के बारे में जवाब नहीं देना, उसके साथ खिलवाड़ करना और मुद्दों से बचते रहना। ये 5 बड़े मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें। ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसमें दायरा कितना बड़ा है। 2 स्टूडेंट की गड़बड़ियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा एग्जाम कराना पड़ेगा। यह पता नहीं लगा सकते कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई या फिर नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है। ये 5 बहुत बड़े सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और फिर सभी पार्टियों से एक एक करके सवाल किए गए हैं। सबसे पहले एनटीए, जी हाँ, वो एनटीए जो इस तरह के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, वो जो सवालों के जवाब नहीं दिए, वो एनटीए जो खुद ही सवालों के कटघरे में यानी कि सवालों के घेरे में, उसके बारे में क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट। आपके स्क्रीन पे देखिए कि एनटीए से फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट मांगी है। नेचर ऑफ पेपर लीक, यानी पेपर किस प्रकार से लीक हुए, वह स्थान जहां से पेपर लीक हुआ नीट का। तीसरा, लीक की घटना और परीक्षा के बीच का समय अंतराल को बताएं, यानी कि जो पेपर लीक हुआ नीट का और परीक्षा दोनों के बीच में कितना समय था। और एक डिस्क्लोजर देना चाहिए कि लाभार्थियों की और सेंटर्स या शहरों की पहचान के लिए अब तक क्या कदम एनटीए के द्वारा उठाए गए, इसका अपनाया गया। इसके अलावा अब तक क्या कार्रवाई इस मामले में की गई और अब तक लाभार्थी के रूप में पहचाने गए छात्रों की संख्या कितनी है। एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे, स्पष्ट और कठिन सारे सवाल पूछे। इसके अलावा सीबीआई से भी सुप्रीम कोर्ट कठिन सवाल पूछे। सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट कहा कि जांच रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि जांच एजेंसी एनईटी यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को पेश करे। इसके अलावा इस मामले में करीब 2 दर्जन या फिर कहीं 3 दर्जन याचिकाकर्ता हैं, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया। वो भी आप देख लीजिए कि याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट कहा कि कॉन्सोलिडेट यानी कि जमा करके वहां पर आप अपनी याचिका को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको 1 दिन का मोहलत देंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी याचिकाकर्ताओं के वकील जो नीट टेस्ट की मांग कर रहे हैं, बुधवार को एक कॉन्सोलिडेटेड एक कंसेंट जो 10 पेज से अधिक ना हो, उसको जैसे कि स्पष्ट करते थे कि 3 दर्जन याचिकाकर्ता है इस नीट पेपर लीक मामले, 38 याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में, जिसमें एनटीए के तरफ से 2 से 3 याचिकाएं दर्ज है कम से कम। आप ध्यान दीजिएगा, जब ये मामला सामने आया था देश में, अहंकार से भरे हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका दोष कांग्रेस के ऊपर यानी विपक्ष के नेता पे मर दिया था। ये कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर शुरुआती बयान धर्मेंद्र प्रधान का आपको याद है,
नहीं याद है तो अब देख लीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था उस दौर में कि नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा को दोबारा कराई जाएगी। एनटीए पर तो दोष मढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। आगे धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं कि नीट परीक्षा पर किसी भी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। ये बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था। और कुछ ही दिनों के बाद जब मीडिया ने इसके ऊपर दबाव बनाया, जी हाँ, तो चुनिंदा मुद्दे जिस पे मीडिया डिबेट करते हैं, जब मीडिया ने इसके ऊपर दबाव बनाया तब जाकर के शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वास कीजिए, हाँ पेपर लीक हुआ है, हाँ गड़बड़ हुई है। अब ध्यान दीजिए, तब शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। लेकिन समानांतर तौर पर मीडिया के भीतर एक खेल चलता था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधा दोष किसी और पर नहीं बल्कि तेजस्वी यादव पर मढ़ देते हैं। मास्टर माइंड के लीक तेजस्वी यादव से बता देते हैं। ये बात अलग है कि वो दिन है और आज का दिन है, तेजस्वी यादव से पूछताछ तक नहीं की गई। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, सीधा सवाल है। लेकिन मगर तेजस्वी यादव के लिए अगर वो मास्टरमाइंड थे तो अब तक उनसे पूछताछ की क्यों नहीं हुई? पूछताछ तो होनी चाहिए थी। आखिर क्यों अब तक इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव से पूछताछ नहीं की गई है? राहुल गांधी ने नीट की अभ्यर्थियों से मुलाकात की, बात की, उनके दर्द को समझा, महसूस किया, लगातार उनसे मंत्रालय करते रहे। सीधा सा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व विजेता क्रिकेट टीम से मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ फोन पे बात कर सकते हैं, तस्वीरें सामने आई थी। सीधा सा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नीट के अभ्यर्थियों के बच्चों से मुलाकात नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते थे? हालांकि उनका मीडिया बीजेपी के टूल किट पे चल रहा था और कोई बकवास कह रहा था। जो देखते हैं, एक रिपोर्ट आता है, पेपर लीक के सिकंदर से तेजस्वी का कनेक्शन क्या है? गेस्ट हाउस वाले मंत्री जी पर नया खुलासा क्या? सीधा सा तेजस्वी यादव को घेर लिया। एक और देख लीजिए, नीट पेपर मामले से तेजस्वी यादव का क्या कनेक्शन है? आज तक ने शुरुआत की। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इस पूरे मामले पर अपनी बात को लेकर के, जब राहुल गांधी लगातार इस मुद्दा को उठा रहे थे, राहुल गांधी नीट के अभ्यर्थियों के से मुलाकात लगातार कर रहे थे, लगातार वो मुलाकात कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन मजा आला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहे इस मामले पे। लेकिन जब संसद में बहस होती है, जब राहुल गांधी अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं संसद भवन के भीतर, तब जाकर के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपने छात्रों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। तब जाकर के आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है। सीबीआई से कठिन सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछे, एनटीए से सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछा, और इन सारे सवालों के जवाब सरकार को देना ही होगा, क्योंकि इस देश के बेहतर भविष्य का देश के बच्चे का भविष्य का है। इसको किसी भी कीमत पर इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मामला देश के बच्चों का भविष्य को लेकर के। लेकिन इन सारे सवाल को कोई गोदी मीडिया उठाएगा? क्या सरकार सागोई के साथ जवाब देगी या दोष किसी और पे मढ़ दिया जाएगा पहले की तरह ही? समय का इंतजार कीजिए और देखते रहिए। सवाल लगातार आपके सामने क्या निकल कर के आता है। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।